क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत से प्लेयर्स आए, कुछ रिकॉर्ड्स की वजह से याद रखे गए और कुछ ट्रॉफीज की वजह से। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में लोग आज भी डिसाइड नहीं कर पाते कि इन्हें हीरो माना जाए या विलन, और श्रीसंत उन्हीं प्लेयर्स में से एक था। आज की इस वीडियो में आप देखोगे कैसे केरला का एक लड़का इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बना, कैसे उसने दुनिया के बेस्ट बैट्समैन को परेशान किया, कैसे उसने पूरे इंडिया को सेलिब्रेट करने पर मजबूर कर दिया, और फिर कैसे एक कंट्रोवर्सी ने उसके पूरे करियर की डायरेक्शन ही बदल दी। और फिर वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करना कि श्रीसंत हीरो था या विलेन। तो स्टोरी शुरू होती है केरला से, जहां एक यंग लड़का क्रिकेट को सिर्फ गेम नहीं मानता था, वो उसे अपना फ्यूचर मानता था, और उसका नाम था श्रीसंत। उसके अंदर टैलेंट था, लेकिन उससे भी ज्यादा थी एनर्जी। वो हमेशा ही एनर्जेटिक रहता था। जब भी उसे विकेट मिलती थी उसका सेलिब्रेशन अलग ही होता था, एंड जब वो प्रेशर में होता था तो उसके चेहरे पर भी वो साफ दिख जाता था, और शायद इसी वजह से लोग उसे इग्नोर नहीं कर पाते थे। जब उसने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया तो इंडियन क्रिकेट टीम में फास्ट बॉलर्स की डिमांड बढ़ रही थी। इंडिया के पास अच्छे बैट्समैन तो थे, लेकिन पेस अटैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता था, और इस दौरान श्रीसंत ने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करना शुरू किया। उसकी बॉलिंग में स्पीड थी, स्विंग थी, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस था, बहुत सारा कॉन्फिडेंस। और कभी कभी इतना कॉन्फिडेंस दिखता था कि लोग उसे एरोगेंट समझने लगते थे। 2005 में उसे इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिला, और उसने जल्दी ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो सिर्फ बॉलिंग नहीं करता था, वो बैट्समैन के दिमाग में घुसने की कोशिश करता था। अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, अग्रेसिव अपील्स और अग्रेसिव एटीट्यूड। इवन उस वक्त इंडियन टीम में एक नया जनरेशन आ रहा था, और उस जनरेशन का सबसे इमोशनल कैरेक्टर था श्रीसंत। और फिर आया 2006 साउथ अफ्रीका का वो टूर। ये वो टूर था जिसने श्रीसंत को इंटरनेशनल लेवल पर फेमस बना दिया। मैच के दौरान साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर एंड्रेनल लगातार स्लेजिंग कर रहा था। इवन एंड्रेनल अपने अग्रेसिव बिहेवियर के लिए हमेशा से ही फेमस था, और उसने श्रीसंत को यह प्रूव करने की कोशिश भी की कि एबनॉर्मली एक टैलेंटेड बैट्समैन ऐसी सिचुएशन में सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन श्रीसंत कोई नॉर्मल प्लेयर था ही नहीं। उसने एंड्रेनल की अगली ही बॉल पर एक बहुत बड़ा सिक्स मार दिया, और उसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट हिस्ट्री का आइकॉनिक मोमेंट बन गया। श्रीसंत ने डांस किया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस किया, जैसे वो एंड्रेनल को कह रहा हो कि मैं तुमसे नहीं डरता। और उस मोमेंट ने लोगों को श्रीसंत का दीवाना बना दिया, क्योंकि फैंस को हमेशा से ही टैलेंट के साथ एटीट्यूड भी बहुत पसंद आता है, और श्रीसंत के पास तो एटीट्यूड की कमी कभी थी ही नहीं। लेकिन अभी भी असली मोमेंट आना बाकी था, 2007 का T20 वर्ल्ड कप। उस टाइम T20 फॉर्मेट नया था, बहुत लोगों को लगता था कि ये सीरियस क्रिकेट है ही नहीं, लेकिन इंडिया ने एक बिल्कुल यंग टीम के साथ इस टूर्नामेंट में एंट्री की, और उस टीम में श्रीसंत भी था। टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया और टीम इंडिया जीतती गई, और फिर आया फाइनल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्रिकेट का सबसे इमोशनल मैच। प्रेशर इमेजिन करो, स्टेडियम फुल, करोड़ों लोग अपने टीवी पर देख रहे हैं, और ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं, ये था वर्ल्ड कप का फाइनल, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। मैच लास्ट ओवर तक पहुंचा। पाकिस्तान को जीतने के लिए बस कुछ रन चाहिए थे, और इंडिया को चाहिए थी बस एक विकेट, और हर इंडियन फैंस की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। फिर मिसबा उल हक ने एक स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, बॉल हवा में गई, और उस बॉल के नीचे था श्रीसंत, और श्रीसंत ने वो कैच पकड़ लिया था। सिर्फ एक कैच, लेकिन उस कैच पर पूरे देश की खुशी डिपेंड कर रही थी, और इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। उस रात श्रीसंत पूरे देश के लिए हीरो था। इवन उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था, लेकिन फिर यही कॉन्फिडेंस उसके लिए कई बार प्रॉब्लम बन जाता था, क्योंकि श्रीसंत एक ऐसा प्लेयर था जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता था। कभी अग्रेशन ज्यादा तो कभी रिएक्शन ज्यादा, और क्रिकेट में तो कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता है। 2008 में IPL शुरू हुआ, और एक इंसिडेंट हुआ जिसे क्रिकेट फैंस आज भी याद करते हैं। मैच के बाद श्रीसंत कैमरे के आगे रोता हुआ दिखा। पूरा इंसिडेंट न्यूज बन गया, पूरे देश में उसकी बात होने लगी, और धीरे धीरे लोग उसकी बॉलिंग से ज्यादा उसकी कंट्रोवर्सीज डिस्कस करने लगे। और ये वही पॉइंट था जहां उसकी इमेज दो हिस्सों में डिवाइड होने लगी। एक तरफ उसके फैंस थे जो उसके टैलेंट को देखते थे, और दूसरी तरफ लोग थे जो उसके बिहेवियर को याद रखते थे। लेकिन इन सब के बीच श्रीसंत इंडियन टीम का हिस्सा बना रहा। और फिर आया 2011 वर्ल्ड कप। सचिन का सपना, धोनी की कैप्टनसी और युवराज का मैजिक, और इन सब पर पूरे देश की उम्मीद, और श्रीसंत भी उस स्क्वाड का हिस्सा था। फाइनल में उसे प्लेइंग 11 में जगह मिली, और सोचो कितने प्लेयर्स का सपना होता है वर्ल्ड कप फाइनल खेलना। श्रीसंत ने वो सपना जिया, और इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता, और उसके पास अब 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स के हिस्सा होने का रिकॉर्ड था। लेकिन अगर आप उस टाइम किसी फैन से पूछते कि आगे श्रीसंत का फ्यूचर क्या होगा, तो शायद कोई भी आगे आने वाली स्टोरी को इमेजिन तक नहीं कर पाता। 2013 एक न्यूज आई, और पूरा क्रिकेट वर्ल्ड शॉक में आ गया। IPL स्पॉट फिक्सिंग
केस, और इसमें श्रीसंत का नाम सामने आया। मीडिया में हर जगह सिर्फ उसी की डिस्कशन होने लगी। टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक ही बात, एक वर्ल्ड कप विनर और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, और उसके बाद श्रीसंत पर बैन लग गया। क्रिकेट रुक गया, करियर रुक गया, और सबसे बुरी बात, उसकी इमेज रुक गई। और अब यहाँ से आगे जब भी लोग श्रीसंत का नाम सुनते तो उसकी कंट्रोवर्सी को पहले याद करते और अचीवमेंट्स बाद में। साल बीत गए, लीगल प्रोसेस चलता रहा, लेकिन क्रिकेट जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता। नए प्लेयर्स आ गए, नई स्टोरीज आ गई, और धीरे धीरे श्रीसंत का इंटरनेशनल करियर हिस्ट्री बन गया। और अब जब हम उसकी स्टोरी देखते हैं तो एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन याद आता है। ये वही प्लेयर है जिसने T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैच पकड़ा। ये वही प्लेयर है जिसने एंडरनल को 6 मारकर जवाब दिया। ये वही प्लेयर है जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा था। और ये वही प्लेयर है जिसका नाम क्रिकेट की सबसे कंट्रोवर्शियल स्टोरीज में लिया जाता है। और शायद इसीलिए श्रीसंत को सिर्फ नंबर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसकी स्टोरी इमोशंस की स्टोरी है, हाइस की स्टोरी है, लॉस की स्टोरी है, और सक्सेस की स्टोरी है, और सबसे बुरी बात मिस्टेक्स की स्टोरी है। तो एट द एंड हीरो या विलेन, अगर मैं सच कहूँ तो दोनों नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में लोग इतने सिंपल नहीं होते। उनके अंदर अचीवमेंट्स भी होती है और फ्लॉज भी। और शायद इसी वजह से श्रीसंत क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे यादगार कैरेक्टर्स में से एक रहेगा। ना इसलिए क्योंकि उसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली, और ना इसलिए क्योंकि उसने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी स्टोरी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी एक प्लेयर का सबसे बड़ा ओपोनेंट सामने वाला नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी बन जाती है।